गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक और उस टॉपिक से पहले क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे वो आपको क्लियर कर दें। इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स हम पढ़ रहे थे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसमें जो हमारा था 3 पार्ट था, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वैरायटी और क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा, मैन्यूर फर्टिलाइज़र, इरिगेशन पढ़ा। और आज हम क्रॉपिंग पैटर्न में आपका मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ये चीज़ जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न पे आते हैं। एक्चुअली में क्रॉपिंग पैटर्न है क्या चीज़? क्रॉपिंग पैटर्न एक फार्मिंग का मॉडल होता है जिसको अप्लाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को जो है वो ऑब्टेन करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न के थ्रू हम क्रॉप के फेलियर होने का रिस्क जो होता है ना वो भी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजीज़ और इन्फेस्टेशन यानी कि बीमारी और संक्रमण से भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न एक तरीके से एक मॉडल है जिसको अप्लाई करके जो है वो हम नए नए तरीक़ों से खेती को कर सकते हैं। अब जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 तरीके का है, जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको कॉपी में दिखाया था, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। पहला मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? एक्चुअली में जो इंडियन फार्मर होते हैं, जो हमारे यहाँ खेती होती है, उसमें इरिगेशन या वाटर के लिए मोस्टली हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? यहाँ पर मैक्सिमम लोग इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए डिपेंड करते हैं मानसून रेन पर, या जो बारिश होती है उसके पानी पर जो है वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। बट होता क्या है, कभी कभी मानसून जो होता है वो समटाइम्स ब्रिंग वेरी हैवी रेन एंड कॉज फ्लड। कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है, कभी बारिश नहीं होती है तो ड्रॉट या सूखे का कंडीशन होता है। कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कभी जब ज़रूरत होती है तो नहीं होता है, नहीं ज़रूरत होती है तो बारिश ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्रॉप के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज़ आपने एक प्लांट लगाया, उसको वाटर चाहिए, बारिश नहीं हुआ, आपका क्रॉप फेल हो सकता है। आपने ऐसा फसल लगाया जिसको पानी कम चाहिए, काफ़ी बारिश हो गई, पानी में आपका डूब गया, तो वहाँ पे भी आपका फेलियर होने के चांसेस हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके क्रॉप के फेलियर होने के या फेल होने के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ही हम यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं, जिसमें हम मिक्स क्रॉपिंग पहला है। अब मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग जो है वो एक रेजिंग पैटर्न होता है। मिक्स क्रॉपिंग क्या चीज़ है? मिक्स क्रॉपिंग which is the practice of growing of 2 or more crop simultaneously in the same piece of land। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग का। मिक्स क्रॉपिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ मिला करके एक ही खेतों में हम उसकी फार्मिंग करते हैं या बोते हैं, तो उस प्रैक्टिस को या उस खेती को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम पर जानते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले समय से ही कुछ खेती जो होती है वो मिक्स क्रॉपिंग के तौर पे होती है। 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप की सीड को आपस में मिक्स करके उसको खेतों में बो दिया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल जो आपके नज़र में है वो है आपका सरसों और गेहूँ, दोनों को मिक्स करके क्या किया जाता है, बो दिया जाता है। तो इस तरीके की खेती जहाँ पर टू या मोर देन 2 क्रॉप्स को जो है वो साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड में जब हम ग्रो कराते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग का। अब मिक्स क्रॉपिंग का मेन एम क्या है या ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग क्यों कराई जाती है? जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का, वो होता है मिनिमाइज द रिस्क, यानी कि फेल होने के चांसेस को कम करना, एंड इंश्योर अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर ड्यू टू द एबनॉर्मल वेदर कंडीशन। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा तरह के क्रॉप को सेम
लैंड में एक साथ बोते हैं तो उससे हमारे क्रॉप के फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। अब अच्छा, जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी दो क्रॉप को एक साथ मिलाया और मिला करके जो है वो खेतों में क्या किया, लगा दिया। जब भी हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं और उसमें दो या दो से ज़्यादा सीड को मिलाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दोनों सीड या दोनों प्लांट एक दूसरे के अपोजिट हो, एक ही तरह के ना हो। जैसे अगर आपने दो प्लांट ऐसे या दो सीड ऐसे ले लिए जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, फिर आपने उसको लगाया और उस समय बारिश ही नहीं हुई, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों के दोनों ही क्रॉप आपके क्या होंगे, नुकसान। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो हो तो एक ऐसा हो कि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, एक थोड़ा सा कम, तो एक फेल हो सकता है तो एक बच सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम मिक्स क्रॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें क्रॉप का जो कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे हैं जैसे मैज़े और उड़द बीन, एक साथ कॉटन, मूंग बीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, बैरली, चिकपी, व्हीट और चिकपी, व्हीट और मस्टर्ड, ये एक कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया हमने बताया कि क्यों हम दो प्लांट जो लेते हैं उसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या, सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि जैसे वन क्रॉप इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड अदर क्रॉप इज शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब एक दो क्रॉप आप जब आपस में मिक्स कर रहे हो तो एक क्रॉप ऐसा हो जो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो, मतलब काफ़ी देर में तैयार होता हो, और एक ऐसा हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, मतलब जल्दी तैयार हो जाता हो। फिर वन क्रॉप इज़ टॉल ग्रोइंग एंड अदर इज शॉर्ट ग्रोइंग, एक ऐसा हो जिसकी हाइट ज़्यादा होती हो, एक ऐसा हो जिसका हाइट थोड़ा सा कम होता हो, ताकि आपस में कंपटीशन या स्पेस के लिए जो है उनके बीच किस तरह का कोई कंपटीशन ना हो। इफ़ वन क्रॉप इज़ डीप रूटेड द अदर हैज शैलो रूट्स, दोनों ऐसे होने चाहिए कि एक की रूट ज़मीन में नीचे जाती हो तो दूसरे का ऊपर रहता हो, ताकि उनके भी मतलब दोनों ऐसे उनके बीच में कोई खाने वाली चीज़ या स्पेस के लिए कंपटीशन न हो। वन क्रॉप नीड कंपेरेटिवली लेसर वाटर एंड न्यूट्रिएंट देन द अदर, वही चीज़ कि एक को अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है तो दूसरे को जो है वो कंपैरिजन में उससे कम। तो इससे क्या होगा कि अगर अच्छा रहा कंडीशन तो दोनों मिलेगा, कंडीशन अगर वेदर आपका साथ नहीं दिया तो एक कोई ना कोई एक क्रॉप आपको जो है वो तैयार मिलेगी। इसलिए जो है हम वो मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। एडवांटेज क्या है मिक्स क्रॉपिंग का, सेम वही चीज़, जब मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो क्रॉप के फेल होने का जो होता है रिस्क जो होता है ना वो कम हो जाता है। उसके बाद चांस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन ग्रेटली रिड्यूस, प्लांट में जो इन्फेस्टेशन या संक्रमण या बीमारी होने का डर होता है, पेस्ट का, कीड़ों का लगने का, वो भी कम हो जाता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल इज़ इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग टू आर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, जब दो क्रॉप को हम एक साथ बोते हैं मिक्स क्रॉपिंग में तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये आपका मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से।